एक 22 साल की लड़की थी संगीता। 2023 में 11वीं क्लास में पढ़ा करती थी। जहां पर ये पढ़ती थी वहीं पर एक दिनेश नाम का लड़का भी पढ़ाई किया करता था। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक गांव की रहने वाली दिनेश और संगीता एक ही जगह पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, प्यार परवान चढ़ा, दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। संगीता ने 12वीं क्लास पास कर ली। उसके बाद संगीता ने शादी के बारे में दिनेश से बात करनी शुरू की कि अब शादी वगैरह कर लेते हैं। दोनों ने फैसला किया कि परिवार में बात करते हैं अपने अपने। दोनों की जातियां अलग थी, दोनों जानते थे कि परिवार वाले नहीं मानेंगे। फिर भी दोनों ने बात की। परिवार के ना ही संगीता के और ना ही दिनेश के परिवार वाले माने, दोनों ने इनकार कर दिया। 17 नवंबर 2025 को संगीता घर से लापता हो गई। लापता हुई, घर परिवार के लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई। ये थाना है पंखानजूर थाना। कंप्लेन दर्ज कराई, संगीता के बारे में पता किया गया। पता लगा दिनेश भी घर नहीं है। अनुमान लगाया गया संगीता और दिनेश दोनों घर से भाग गए, साथ में ही है मतलब। अब पुलिस भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई कि प्रेमी है, इस तरह से तो भागते भागते रहे थे। आम सी बात है आजकल तो। बिल्कुल परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उसके साथ है दिनेश के, लेकिन दिनेश के परिवार वालों ने कोई गुमशुदा की कंप्लेन दर्ज नहीं कराई थी। सबको यही कि दिनेश और संगीता अपना भागे हुए हैं। तारीख थी 22 जनवरी 2026। नवंबर में लापता हुई थी, 2026 की बात है। इसी गांव के एक किसान ने अपने खेत के किनारे एक मानव कंकाल देखा। कंकाल देखने के बाद वो डर गया। कुछ ग्रामीणों को बताया, ग्रामीणों ने भी देखा कि भाई ये तो पता नहीं कौन है, किसको यहाँ पे दबा रखा था। थोड़ा जमीन से ऊपर आया हुआ था, कुत्तों उत्तों ने खोद रखा था उसको। पुलिस को सूचना दे दी गई। ये जो पखानजूर नाम भी नहीं लिया जा रहा। इस थाने की पुलिस आई, वहां पर देखा, कंकाल को कब्जे में लिया। सारी चीजें दोहराई गई कि पहले किसकी कंप्लेन दर्ज हुई थी, कौन गुमशुदा है, कौन क्या है। पता लगा एक लड़की की कंप्लेन जो संगीता है उसकी भी दर्ज हुई भी है, और 2-3 महीने से पहले वो दर्ज हुई थी। डीएनए लिया गया संगीता के परिवार वालों का, कंकाल का भी डीएनए, इनका डीएनए कराया गया। डीएनए मैच कर गया। संगीता की बॉडी थी वो, संगीता का कंकाल था। अब दिनेश के बारे में पता किया गया कि दिनेश और ये दोनों साथ भागे थे। दिनेश कहाँ है? इसके परिवार के लोगों से पूछा, उन्होंने बता दिया कि हमें तो पता नहीं, दोनों साथ ही गए हुए थे। तो सबको यही था, साथ भागे हुए। दिनेश का नंबर लिया, इसकी कॉल डिटेल वगैरह लोकेशन चेक की गई। पता लगा दिनेश की लोकेशन मुंबई के बोरीवली की है। एक टीम वहां पे पहुंची, पूछते पूछते दिनेश तक पहुंची। दिनेश तो जिंदा है और वहां पे अपना काम धाम कर रहा है। दिनेश को गिरफ्तार करके लेके आए, इससे पूछताछ हुई। पहले ये इधर उधर की बातें बताता रहा, मुझे नहीं पता, मैं तो साथ नहीं था, मैं तो उससे मिले हुए इतने दिन हो गए, फोन करे हुए इतने दिन हो गए। शक इसी के ऊपर था। जब सख्ती बरती गई, दिनेश साहब टूट गए। इन्होंने एक समन्नी पन्ना नाम का अपना दोस्त और एक नाबालिग और लड़का था, इन दोनों का नाम लिया। 17 नवंबर 2025 को ही इन लोगों ने उसको मार दिया था। पहले इसके साथ रेप किया था संगीता के, उसके बाद इन तीनों ने मिलकर उसको मार के वहीं पे दबा दिया था। वजह क्या रही? ये बहुत प्यार करती थी बेचारी दिनेश से, शादी की जिद करती थी। घर वाले नहीं माने तो और ज्यादा जिद करने लगी कि कहीं और चलते हैं, कहीं और रहेंगे। घर के नहीं मान रहे तो मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, मैं तेरे बिना नहीं मर सकती। बस यही सब कुछ बेचारे का चल रहा था। दिनेश की जब जान को आ गई, ज्यादा ही लगा भाई तो गले ही पड़ गई। उसका इरादा शादी करने था, उसका इरादा सिर्फ खेलने का था। आप समझ रहे हो, खेलना, समझ जाया करो। खेलने का इरादा था, मन भी भर चुका था। उसने देखा गले पड़ गई, अब इसका कुछ और इलाज करते हैं। कहा कि चल आजा, कहीं भाग चलते हैं। 17 नवंबर 2025 को ये घर से निकल के आ गई बेचारी। खेत पे इसको बुलाया था, इसके 2 दोस्त पहले से तैयार थे वहां। आने के बाद इसको इन्होंने कब्जा लिया। पहले मारने का इरादा था, फिर इसके जो दोस्त थे समन्नी पन्ना, इसने कहा मार तो रही है, कुछ हम भी कर लेते हैं, तू तो करता ही रहता है। इन दोनों, एक नाबालिग है इसमें, एक ही समन्नी, दोनों ने मिलकर उसके साथ पहले रेप किया, फिर उसके बाद इसको मारा, गला घोट के मार के वहीं गड्ढा खोद के इन्होंने मिट्टी पे वहीं दबा दिया। सबको ये पता था कि घर से भागी हुई है, ये नहीं पता था कि वो दुनिया से रुखसत कर दी गई। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कहानियां, नौजवान लड़कियों, नौजवान बच्चियों, आप लोगों को सोचना चाहिए सुन के ऐसी कहानी कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। एक प्यार के नाम पर आप लोग घर परिवार छोड़ के निकल जाती हो। जिसने आपको 18-20 साल पाला पोसा बड़ा किया,
जिसने आपको हर मुसीबत से बचाया, हर परेशानी से दूर रखा, हर खतरे से दूर रखा। घर से निकलने के बाद आप उसी के खिलाफ वीडियो बना के कहती हो कि मुझे इनसे खतरा है। जिस शख्स ने तुम्हें हर खतरे से बचाया, उससे अब तुम्हें खतरा हो जाता है। घर छोड़ने से पहले सोच लेना हमेशा, घर से भागने वालों के अंजाम हमेशा बुरे हुए हैं। या तो उस लड़के ने बुरा कर दिया जो तुम्हारे साथ भागा है, चंद रोज, चंद महीने, चंद साल आपके साथ रहेगा, उसके बाद वो भी किनारे निकल लेगा। उस वक्त तुम्हें अकल आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सोशल मीडिया पे कई वीडियो आपने देखी होंगी, लड़कियों की हाथ जोड़ के कहती हैं, गुजारिश करती है कि घर से मत भागना, मैंने भाग के ये वाली गलती की, मैंने ये वाली गलती की। आप लोग उनको देखा करो, सोचा करो, किसी एक के बहकावे में आके, और तमाम लोग जो परिवार के आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपको जरा भी दुख में देख नहीं सकते, उनको तकलीफ मत दो। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपना अपनों का ख्याल रखो। एक मासूम को इस तरह से उन्होंने मार दिया था।